So we will start from where we left and आज के reactions will be more of rectification क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ रिएक्शन तो मैं ऐसे एज इट इज़ याद होनी चाहिए, नहीं तो अगर याद नहीं है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है एरोमेटाइजेशन के रिएक्शंस। एरो एरो तो पहले बात, अगर तुम्हें 3 मोल्स ऑफ अगर इथीन मिल जाए और तुमने इसको हॉट, ठीक है, अगर तुम पे 3 मोल ऑफ इथीन आ गया और उससे अगर तुमने हॉट रेड एफी क्यूब से पास किया तो तुम पे बेंजीन बन जाएगा। मेरे से मत पूछना कैसे बन जाएगा, और बन जाएगा। अगर तुम पे 3 H3, मतलब तुमने एक H हटा के अगर ये लगा दिया 3 पे, तो जस्ट अल्टरनेट पे तुम वो कर देना। तुम पे फिर से बेंजीन तो बनेगा ही, ठीक है। पर हर तुम्हें हर उस अल्टरनेट पे वो लगा देना, बस हर अल्टरनेट पे एफी, मतलब एमी, ये मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल आएगा, मिथाइल आएगा। लास्ट रिएक्शन भी सेम ही है, थोड़ा चेप देता हूँ। यहाँ पे बस हर जगह एमी लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन एडवांस में बहुत बार पूछा गया है, इसको तो तुम्हें याद ही रखना होगा। ये भी बेंजीन बनने का एक अच्छा तरीका है। अच्छा तो नहीं भाई, ये कैनॉट डू एनीथिंग। और इवन रुको मैं से बताता हूँ, वो एरोमेटाइजेशन कंटिन्यू हो रहा है बाई Cr2O3 V2O5 मलोडियम, इसको MO2 मलोडियम होता है, MO2O3 773 केल्विन। सबके लिए 773 और 10 to 20 ATM। इवन जी एडवांस 2024 में यूज़ हुआ था। ठीक है? तो अगर तुम्हें ये कहीं दिख जाए, ठीक है, और अगर तुम्हें अल्केन्स दिख गया, मतलब बस तुम्हें सोचना बेंजीन ही बनाना है, तो तुम्हें एक पहला केस क्या होगा कि एक हेक्सेन मिल जाए। ठीक है, तो अगर इस पे तुम यही करवाओगे तो तुम्हारा चुपचाप बेंजीन बन जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें ना सारे आइसोमर सोचने हैं, मतलब अगर तुमने यही करवाया, आइसोमर्स इन द सेंस कि तुम कितना जगह देखो, इसमें क्या होगा कि अगर एक और ये बन जाए, मतलब 1 2 3 4 5, एक एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें एक किसकी कमी है, ओ माय गॉड, सेकंड। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर तुम पे ये रहे, मतलब मतलब इन द सेंस कि
अगर तुम्हारे पास एक एन एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, उसको वो बेंजीन ही बना देगा, इसमें कर देगा, तो तुम्हें साथ है ना, तो बस तुम्हें फिर से बेंजीन ही बनाना है। और कहीं भी एक चेप तो मिथाइल, इसमें तुम्हें सारे पॉसिबिलिटी सोचने हैं। दो कैसे लग सकते हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब इसके बाद तुम्हें स्टीरियो मिक्स करने हुई कर लेना भाई, मेरे से मत पूछना। एक ये हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी है। एंड अगर तुम्हें ये आखिरी में जाना है तो छः छः का है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसको कहीं भी लगा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें भाई ये प्रोडक्ट बन जाए। देखो वो मिसाइल कहीं भी लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं जैसे एनसीईआरटी में शो है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एन एक्जेन है, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, वेट इस कुछ गलती कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। मैंने ठीक है। तो मैं अगर तुम्हारे पास एनेक्सिन है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ एनेक्सिन तो बेंजीन बना देगा। अगर तुम्हारे पास हेप्टेन है, एन हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो उसको उसमें ही बना देगा। एंड अगर 8 है तो तुम्हारे ये सारे ऑल पॉसिबल ये बना देगा। एंड अगर ये है तो तुम्हारे पास ये वापस ही मिल जाएगा। तो तुम्हें हेक्सेन ही बनाना है, हेक्सेन क्या बेंजीन बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो भी तुम्हें रटना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, अगर तुमने AlCl3 Cl पास किया, तो बस तुम्हें इसके ऑल आइसोमर्स ही सोचने हैं और कुछ नहीं सोचना। और अगर तुम्हारे पास ये है, तुमने सेम यही करवाया, ऊपर से आइसोमर्स ही सोच लो ना बस, और कुछ नहीं करना। ये बन जाएगा बस। ठीक है, तो यही है, मतलब तुम्हें आइसोमराइजेशन, मतलब तुम्हें आइसोमर्स ही बनाना है बेसिकली, और कुछ नहीं बनाना। और ये मेजर आता है, अगर तुम इसमें अगर एक प्रोडक्ट बोलेगा तो। ओके, नेक्स्ट इज, इसमें भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें तुम्हें रटना ही होगा। अगर तुम इस पे लेगे KMnO4, KMnO4 का हीट का कोई सोर्स ले लो, हीट। ये बेंजीन, ये तुम्हें बेंजीन क्या बोल रहा हूँ, OH चिप तो। अगर नेक्स्ट तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ हो, बेसिकली इन द सेंस कि अगर तुम्हारे पास HNO3 दिया हो, मतलब नाइट्रेशन, तो तुमने हीट कर दिया, तो ऑल पॉसिबल जगह पे NO2 लगा दो। एंड एक चीज़ स्पेशल होता है, ये CH3NO2 भी बनता है इसमें, प्लस ये भी बनता है। सारे केसेस तो बन गए। नहीं, एक एक ये बच गया। मतलब सारे पॉसिबिलिटी तुम जितना भी एल्केन सोच सकते हो ना, मतलब ये क्या है, प्रोपेन, तो प्रोपेन पे लग जाएगा NO2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे लग जाएगा, फिर ये इथेन CH3 है ना। तो एक मतलब जितने भी कार्बन के वो है ना, उससे कम या उससे इक्वल, सब पे NO2 एक एक बार लग जाएगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अगर तुमने इस पे H2SO4 पास किया, तो इसमें बनेगा OSO3H प्लस OSO। ठीक है,
सारे पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब कार्बन पूरा तरह से नहीं जला हुआ है। इसमें बस तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम मीथेन का कंबस्शन करोगे तो वो बेसिकली, मतलब इन द सेंस कि अगर तुमने मीथेन लिया प्लस ऑक्सीजन, तुम्हें कार्बन सॉलिड मिल जाएगा, ये कार्बन ब्लैक भी बोल सकते हो, कार्बन ब्लैक प्लस 2H2, कार्बन सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ रखना ही होगा। रिएक्शन विद टर्मिनल अल्काइन, मतलब वेट सेकेंड बताता हूँ तुम्हें। रिएक्शन विद टर्मिनल अल्काइन, मतलब अगर तुम्हारे पास वो एच, ठीक है, पहले भी तुमने करवाया है Ag2, ठीक है। अम, अगर इसमें है सिल्वर, नॉट सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली, नो आई एम करेक्ट, ये सिल्वर ऑक्साइड ही होता है, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड एंड तुमने लिया है इसमें OH-, बेसिकली OH- लिया नहीं है, मतलब मैं तुम्हें क्या होता है, एक सेकंड, वेट वेट, ठीक है। तो तुमने इसको हीट किया, तो जो ये है ना, ये टोलेंस रिएजेंट है, तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो ये बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से OH ले लेता है, तब ऑक्सीजन यहाँ से H ले लेता है, यहाँ पे बन जाता है C- Ag+, तो टोलेंस रिएजेंट बोलता है, आगे हम बताएंगे। तो इसमें तुम्हें ना, अगर तुम्हारे पास टर्मिनल अल्काइन होगा ना, कोई भी एक जगह तुम्हारे पास अगर एच प्रेजेंट है ना, तो ये बेसिकली अगर तुमने उसमें Ag2 को पास करवाया, मतलब Ag2 पास करवाया, मतलब तुम्हें ना वाइट पीवीटी मिल जाएगा। दिस विल कंफर्म कि वहाँ टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। इन द सेंस बेसिकली, मैं ये नहीं बोल रहा कि Ag2 इज कम्प्लीट टॉलेंस, बट हाँ, अगर कहीं तुम्हें Ag दिख जाए ना, मतलब ये चलो इसको हम आगे बात करें, यहाँ पर ये टॉलेंस रिएजेंट जैसे काम कर सकते हैं। यस, अगर तुमने यहाँ पे सेकंड पे ले लिया CO2, Cl2, NH4OH, तो इसमें ये भी प्रूफ कर जाएगा कि तुम्हें टर्मिनल अल्काइन है, इसमें तुम्हें मिल जाएगा CH, और ये टेस्ट है तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी C- और C+ मिल जाएगा, और ये रेड रेड पीपीटी बन जाता है इसमें, ठीक है। और आखिरी है कि अगर तुमने इससे सेम, इसमें भी तुम अगर तुम CO2 Cl2 पास करो, बट हाँ नीचे अगर तुम ले लो इस बार NH4Cl, इसमें क्या हो जाता है कि ये बन जाता है, कैसे बनता है मुझसे मत पूछो, तो इसको तुम्हें याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पेज में तो आई डोंट नो, ये भी देखा रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके बाद तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आज एक्सक्लूड है ना, हम लोग यही साइड रिएक्शन जितने हैं ना वो
आई विल रैप अप। कंट्रोल ऑक्सीडेशन इन द सेंस, अगर तुम्हारे पास हो CH4, फिर बहुत फिक्स्ड है, 30 के भी 3 केस होंगे। पहले भी तुमने लिया। हीट। व्हाट यू विल गेट इन दिस केसेस, यहाँ पे तुम्हें CH3OH मिल जाएगा, यहाँ CH2OH जैसे OH लग जाएगा, और फिर यहाँ से पानी निकल जाएगा। मतलब इन द सेंस कि ऐसे कुछ होता है कि, ये तुम ऐसे याद रख लो ना कि ये यहाँ से वो बन जाएगा। वही होता है कि इसके जो लोन पैसे ना अटैक करते हैं, और पाई बॉन्ड मतलब यहाँ से जो सिग्मा स्टार में, और यहाँ से बॉन्ड टूटता है। ये भी सिंपल ही है, और लास्ट में वापस 3 का वो बन जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है। अब किसी से भी पानी निकाल दो, ये भी माइनस ऑफ, मेरे पास लास्ट में मिल जाता है। ठीक है, ये डन। तो दिस इज कंट्रोल ऑक्सीडेशन, इससे वो कर सकते। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्टीम। जैसे अगर तुमने मीथेन को, वो अगर तुमने इस मीथेन को पानी H2 गैस करवाए, तो तुम्हें कुछ नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, CO+। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडा अमाइड, मतलब NaNH2। एंड इस चीज़ का मैकेनिज्म तो है, लॉजिक दे सकता हूँ। दिस इज गुड, दिस इज गुड। अगर तुमने करवाया टर्मिनल अल्काइन पे, जिसमें तुमने करवाया Na3I, बहुत सिंपल है रिएक्शन, कुछ नहीं करना। खुद सोचो ना, Na+ और NH2- में होगा ये, जो इसका माइनस है वो इधर जाएगा, इसको ले लेगा, और पहला स्टेप में क्या बन जाएगा, H3- Na+। सेकंड स्टेप में मेरे पे क्या है, CH3I है, तो नेगेटिव इस पे अटैक, क्योंकि इसमें डेल माइनस होगा, डेल प्लस के बाहर, तो हमें क्या मिल गया, तुम इसको और फर्दर करवा सकते हो, मतलब तुम इसको एक और बार करवा सकते हो। ठीक है, मतलब अगर तुमने फिर से इसको रिएक्शन को फिर से करवाया, तो इस बार क्या होगा कि H3 है, ये बन जाएगा।
ठीक है, मतलब ये बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। एंड लास्ट एक चीज़ तुम्हें इसको याद रखना है कि अगर तुम बेसिकली वापस टर्मिनल गए हो किसी बेस के साथ रेड, मतलब इन द सेंस बेंच में था हमारे पास एन ओ एच है, फिर से तुम्हारे पास है, वापस तुम्हारे साथ टर्मिनल का अच्छा, तुम अगर एन ए ओ एच करवाओगे ना, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि